नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। आज हमारा न्यूज़ का दिन रहता है शुक्रवार 3 जुलाई 2026। तो आज तीन मुद्दे हैं और तीनों मुद्दे एक प्रकार से, दो मुद्दे तो ऐसे हैं जो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टडीज पेश किए जा रहे हैं या ऐसे स्टडीज पब्लिश हुए हैं जिसमें कि अभी बच्चे लोगों को तो टीका ठीक है। कई बच्चे लोग हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी वगैरह ज़्यादा रहे, कुपोषण है, मीजल्स है, पर वो भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ज़रूरत से शायद ज़्यादा हो रहा है। पर चलो ठीक है। पर अभी जो टारगेट है ये अभी एल्डरली की तरफ भी, एडल्ट वैक्सीनेशन की तरफ जा रहा है। और एडल्ट में बुजुर्ग 60 इयर्स के ऊपर, 65 इयर्स के ऊपर, 70 इयर्स के ऊपर। तो अभी एक कोई स्टडीज आ रहे हैं कि भाई इन्फ्लुएंजा बहुत होता है। वो तो कई सालों से मालूम है, जो बेड रिडन होते हैं उनको इन्फ्लुएंजा का खतरा हमेशा रहता है। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आने वाला है जहां तक, और गवर्नमेंट एक्सपेंस में। ऐसा एक स्टडी स्टडी किया है, बहुत बड़ा स्टडी किया है। उसमें खाली आइडेंटिफाई किया है कि इन्फ्लुएंजा होता है, जो कि मालूम है हमारे, कोई नया नहीं है। इन्फ्लुएंजा कॉमन है, और इतने हजारों हजारों इन्फ्लुएंजा से डेथ्स हो जाते हैं। कितना, 1 लाख या वो कुछ आंकड़े। अभी आंकड़े का खेल तो हर जगह चल रहा है। कोई भी चीज का, कोई भी बीमारी, जिंदगी मौत तो लगी रहती है, पर कोई एक बीमारी को पकड़ के आप उस पे आंकड़े दोगे तो लोगों को लगेगा हाँ भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ठीक है, स्टडी किया है, काफी बताया है, काफी अच्छा मल्टी सेंट्रिक स्टडी किया है। एम्स न्यू दिल्ली, आईसीएमआर वगैरह मिल मुल के स्टडी किया है, मल्टी सेंट्रिक स्टडी, और पब्लिश हुआ इंटरनेशनल जर्नल में। अब उसमें इकोनॉमिक टाइम्स उसको एक कदम और आगे ले जाता है। बोलता है कि इससे एविडेंस मिलता है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसे एक स्टडी एक कदम है। उसमें उन्होंने बताया, हम मानते हैं कि इतना इन्फ्लुएंजा का बर्डन है, इतनी फैलाव है, पर उसमें उसका कोई सबूत नहीं होता कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से इन्फ्लुएंजा प्रिवेंट हो जाएगा। जिस जो कि हमारा लक्ष्य रहता है कि अगर हम वैक्सीन टीका लगाएंगे तो उससे हमारे को इन्फ्लुएंजा डेथ्स नहीं होने चाहिए, हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए। ये तभी तो वैक्सीन बनता है। और एक कदम और जाता है इकोनॉमिक टाइम्स हेल्थ वर्ल्ड। वो कहता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। कॉस्ट इफेक्टिव स्टडीज भी आप नहीं कर सकते हैं, कि इफेक्टिव ही नहीं पता है। ये जो स्टडी है, बड़ा स्टडी है, इसने खाली बर्डन ऑफ इन्फ्लुएंजा बताया कि इन्फ्लुएंजा का भार कितना है, इतने लोगों को इन्फ्लुएंजा होता है, इतने ओल्ड होंगे, इतने बीमारियां होता है, वो बताया है। पर ये स्टडी में वैक्सीन का इफेक्टिवनेस स्टडी नहीं किया है। उसके लिए आपको वैक्सीन देना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि वैक्सीन देने के बाद इन्फ्लुएंजा कम हुआ कि नहीं हुआ। और वो मेन, कम कम से ज्यादा हमको फिक्र है कि अस्पताल हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स कम हुए कि नहीं। ऐसा स्टडी तो किया ही नहीं है। और ऐसा स्टडी बाकी कंट्री में किया है, बहुत मिलियंस। हम उसका भी आपको स्क्रीनशॉट बताएंगे। कई मिलियन केसेस को फॉलो अप किया है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देने के बाद, और उनको काफी निराशाजनक ये आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं। निराशाजनक है कि पता चला कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मास्क देने पे एल्डर्स के ऊपर, जो 65 एंड अबव के, या वैक्सीनेशन स्टेप अप कर दिया उन्होंने, बढ़ा दिया। पर आपका उसके बढ़ाने के बावजूद भी इन्फ्लुएंजा के हॉस्पिटलाइजेशन भी कम नहीं हुए और डेथ्स भी कम नहीं हुए। तो ये मतलब हमारे को ये कॉशन है एक प्रकार से, क्योंकि खर्चा बहुत है। उन्होंने जो हमारा जो स्टडी किया है, अभी जो जिस स्टडी के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया है, उस स्टडी में बताया कि अगर हम पूरे एल्डरलीज को इंडिया में, जितने 60 इयर्स के ऊपर जितने हैं, सबको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगा दे गवर्नमेंट एक्सपेंस से। देखिए बात है फिकर गवर्नमेंट एक्सपेंस का। ऐसे में जिसको लगाना है लगाए अपने पैसे से, इसमें हमको कोई पर गवर्नमेंट एक्सपेंस में फंड्स लगते हैं। तो करीब 1,500 करोड़ खर्च रुपए लगेंगे हर साल। देखिए 1,500 करोड़ रुपए मास इम्यूनाइजेशन ऑफ एल्डरली।
इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, जबकि दूसरे देशों से स्टडीज आए हैं कि उसमें ना डेथ कम हुआ ना हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ। फिर बोला कि नहीं, अगर हम इसको हाई रिस्क को ही देंगे, कि जिनको कुछ बीमारी हो, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कोमोर्बिडिटीज हो, हाई रिस्क ग्रुप को देंगे तो उसका 800 करोड़ आएगा। वो भी ज्यादा है देखा जाए तो। किसको मुनाफा होगा उसमें? वैक्सीन इंडस्ट्री। नहीं, हमको कोई उसमें भी ये नहीं है, आपत्ति नहीं है, अगर हम स्टडी एस्टेब्लिश करें कि इससे डेथ भी कम हो जाएंगे और हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होंगे। ऐसा स्टडी उल्टा बता रहा है, दूसरा स्टडी उल्टा बता रहा है। पॉइंट क्या है कि इन्फ्लुएंजा एमआरएनए वायरस है, आरएनए एमआरएनए, आरएनए वायरस है, आरएनए आजकल मुंह से एमआरएनए निकलता, आरएनए वायरस है, और ये बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रेन चेंज होते हैं। जब तक आप वैक्सीन रोल आउट करते हो, लगाते हो, उसका स्ट्रेन चेंज हो गया, उसका म्यूटेशन हो गया, और वो फिर म्यूटेशन होता, फिर आप उसका सर्वेलेंस करते हो, फिर उसको पकड़ते हो। अभी जब सर्वेलेंस कर रहे हो तो ऑलरेडी रायता फैल गया ना। और हमारे यहाँ जैसे क्राउडेड कंडीशंस है, पॉपुलेशन डेंसिटी 10 गुना ज़्यादा है वेस्टर्न कंट्रीज से। जब तक आप वैक्सीन बना रहे हैं वो तो नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगा। तो वैक्सीन से कितना बचेगा, इसके लिए हमको, हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं है, हम इस खिलाफ है कि इतना जो अमाउंट पैसा आप खर्चा करेंगे उसके लिए हमको रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आप 1000 करोड़, 1500 करोड़, 800 करोड़, 800 करोड़, 1500 करोड़ का रेंज दिया है, इतना अगर आप खर्चा करोगे, ये पैसे से आपके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप अच्छा कर सकते हो। जो जो भी एल्डरली को बीमार हो, निमोनिया सिमोनिया, ठीक हो जाएगा। जबकि आपको पता है, जो आपको क्या स्टडीज बता रहे हैं। तो ये हमारा पहला समाचार था कि ये थोड़ा भी एक छोटा स्टडी करके, छोटा स्टडी नहीं बड़ा किया है, पर ये स्टडी का वो वाले बिंदु उन्होंने उसके ऊपर स्टडी नहीं किया वैक्सीन का इफेक्ट। और दूसरा स्टडी मिल रहा है जिसमें दिया है कि वैक्सीन से, क्योंकि स्ट्रेन चेंज होते हैं, जब तक आप वैक्सीन लगाते हो स्ट्रेन चेंज हो जाता है, वैक्सीन का इफेक्ट नहीं है, मास स्केल रोल आउट में नहीं है। इसके साथ दो और दो हम अगर बिंदु जोड़े तो एक और हमको, हम जो भविष्यवाणी हमने कहा था कि हम न्यूज़लेटर में हमको, हमारा भविष्यवाणी है कि शायद जल्दी ही एमआरएनए वैक्सीन चालू चालू आ जाए, इन्फ्लुएंजा का भी शायद एमआरएनए वैक्सीन आ जाए। और आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंसियर वायरस। तो हमारा ये भविष्यवाणी है कि एमआरएनए वैक्सीन, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे समाचार में एक और चिंता वाला समाचार है कि एक और अभी लैंडसेट में स्टडी आया है, 2 दिन 4 दिन पहले आया है कि एमआरएन वैक्सीन सेफ एंड इफेक्टिव है। एमआरएनए वैक्सीन ऑफिशियल पोजीशन है, एमआरएनए वैक्सीन इज सेफ एंड इफेक्टिव, दावे के साथ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डोजेस लगा दिए हैं, और इट हैज फाउंड सेफ एंड इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव, और इट विल बी रोल्ड आउट प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करोगे फॉर अदर वैक्सीन्स। तो हमको ये लग रहा है कि ये पूरा एक, अगर आप बिंदुओं को जोड़ेंगे, कनेक्टिंग द डॉट्स, कि इसी टाइम एक स्टडी आ रहा है एम्स और आईसीएमआर से, जो कि कहता है कि हमारे देश में इन्फ्लुएंजा का बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद कुछ हफ्ते बाद दूसरा स्टडी आता है कि एमआरएनए वैक्सीन विल बी यूज्ड फॉर इन्फ्लुएंजा, मतलब सेफ है। तो अभी आप देखिएगा, और एमआरएनए वैक्सीन को बहुत जल्दी से आप कुछ मॉडिफाई कर, और इसमें क्या है कि अगर एमआरएनए को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया सेफ, लैंसेट में पेपर छपे, और इनके ऑथर्स क्या है? ऑथर्स है कोलंबिया यूनिवर्सिटी कनाडा, और कई जितने यूनिवर्सिटीज हम बताएंगे, जितने यूनिवर्सिटीज है वो हैवीली फंडेड बाय गेट्स फाउंडेशन। गेट्स फाउंडेशन का पूरे जितना ये स्टडी आया जो एमआरएनए को प्रमोट कर रहा है और कह रहा है कि एमआरएनए वैक्सीन सेफ है और एमआरएनए वैक्सीन इफेक्टिव है, ये जितने यूनिवर्सिटीज है, जितने ऑथर्स है, हालांकि डायरेक्ट बताएंगे नहीं, पर इनके यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटीज है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन, जिसका कि वो मैथमेटिकल मॉडल नील फर्गुसन से पूरा कोविड के टाइम दुनिया बंद हो गया था, ये सब गेट्स फाउंडेशन फंडेड है। जितने है, फिर स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन लंदन, बाकी हमारे एम्स आईसीएमआर तो गेट्स फाउंडेशन से खुलेआम फंडिंग है। तो मैंने गेट्स फाउंडेशन, तो इसीलिए हम पूरे दावे के साथ, चिंता के साथ, दावे और चिंता के साथ कह रहे हैं कि एमआरएनए वैक्सीन शायद जल्दी ही हमारे देश, महामारी के दौरान हमने रोक दिया था एमआरएनए को, हालांकि एस्ट्राजेनेका के भी काफी दुष्प्रभाव थे,
पर हम इतना जो एक प्रकार से जो बाइबल में दिया है, गोलायत बड़ा जाइंट है और वो बहुत पावरफुल है, वो है गेट्स फाउंडेशन। जितने भी रिसर्च हैं, चाहे वो कनाडा से लेके इंडिया, हांगकांग से लेके इंग्लैंड, पूरा गेट्स फाउंडेशन का गोलायत है। पूरा उसके पास मनी पावर है, कैरियर बनाता है, बिगाड़ता है। चाहे साइंटिस्ट का कोई साइंटिस्ट ना ही नहीं करेगा। और इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट जिनको की उम्र निकल गई, जिनका कोई करियर खत्म हो गया, उन्हीं लोग, और बहुत टॉप लेवल के साइंटिस्ट, अभी जो सीनेट हियरिंग हो रहा है यूएसए में, सीनेटर रॉन जॉनसन कंडक्ट कर रहा है, उसमें टॉप के साइंटिस्ट ने पूरे एविडेंस के साथ बताए हैं कि एमआरएनए वैक्सीन के काफ़ी सीरियस हार्म्स हैं, इंक्लूडिंग कैंसर। स्पाइक प्रोटीन कैंसर में पाए गए हैं, स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं। और जो एमआरएनए इस्तेमाल किया है एमआरएनए वैक्सीन में, वो ओरिजिनल एमआरएनए नहीं है, वो मॉडिफाइड एमआरएनए है, सूडो यूरिडिन वगैरह डाला है। वो सूडो यूरिडिन से जो स्पाइक होते हैं, वो स्पाइक परसिस्ट करते हैं बॉडी में, और वो हर जगह जाते हैं, वेसल्स में जाते हैं, इसमें जाते हैं, उसमें जाते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं उससे। ओवरीज में जाते हैं, इधर उधर सब जगह जाते हैं, पाए हैं ऐसे। टॉप के कैंसर रिसर्चर्स, एल कार्डी, फिर आपके एंगस डगलिस, फिर कुछ साइंटिस्ट ने बोला है कि उन्होंने एमआरएनए वैक्सीन जो रोल आउट हुए थे, आपको मालूम है, बहुत हाई लेवल में बूस्टर के ऊपर, एमआरएनए वैक्सीन के साथ उन्होंने जो ट्रेंड्स बताए थे कि मोर्टालिटी बढ़ गए, ऑल कॉज मोर्टालिटी बढ़ गए, जबकि कम होने चाहिए ऑल कॉज मोर्टालिटी, उस टाइप के पेपर्स को रिट्रैक्ट करा दिया उनके इंस्टीट्यूशन ने। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है टेस्टिमनी में, सीनेट हियरिंग में, कि अभी जो, और ये जो पेपर छपा है, बहुत बड़ा पेपर छपा है लैंसेट में, कि बिलियन ऑफ डोजेस लग गए, करीब 150 रेफरेंसेज है। ये सब गेट्स फाउंडेशन वाले हैं, जो भी ऑथर्स है सबका। आप उनका, मैं एक स्क्रीनशॉट बताऊंगा, उनके यूनिवर्सिटी, उनके इंस्टीट्यूशन के नाम देखिएगा, और आप गूगल सर्च कीजिए वेदर दिस इज फंडेड बाय गेट्स फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी का नाम। अभी दूसरे तरीके से होते स्टडी, कान को ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ो, उनका यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करते हैं, तो यूनिवर्सिटी प्रेशर डालते हैं, कैरियर बनाते हैं, बिगाड़ते हैं रिसर्चर्स के। और कौन रिसर्चर, आजकल सब फिर रिसर्चर सोचते छोड़ो क्या है, उनको फिर अपना कैरियर बना देते हैं। पर जो रिटायर्ड है, पुराने हैं, जैसे अभी एंगस डगलिस है, वो लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट है वर्ल्ड के, वो कहते हैं कि कैंसर केसेस बहुत दिख रहे हैं और वैक्सीन के साथ रिलेटेड है उनके जो पर्सनल। फिर दूसरे एक और, फिर असीम मल्होत्रा है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, वो कह रहे हैं मायोकार्डाइटिस। फिर पीटर मक्कलोई ने सीनेट हियरिंग में बताया है कि 70% केसेस, इकोनॉमिक टाइम्स से, यूट्यूब ने भी कवर किया उसको, कि 70% केसेस बच्चों में, यंग एज में या ओल्ड एज में भी जो मायो सडन डेथ्स हो रहे हैं, वो मायोकार्डाइटिस की वजह से हो रहा है, एमआरएनए वैक्सीन। तो ये एक फिक्र का है। तो हमारा यही है कि हमारे कंट्री को फिर से जो भी एक्सपर्ट्स है, दे शुड बी केयरफुल जब एमआरएनए इधर आए इंडिया में। और हमको लग रहा है कि ये जो स्टडी किया है, इसको मिला देंगे, हार्मोनाइज कर देंगे। दो देखिए, इतना बड़ा बर्डन है, और एमआरएनए टेक्नोलॉजी है, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नोबेल प्राइज मिला है, आप इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, और काफ़ी प्रेशर आएगा, और हमको लग रहा है कि अडॉप्ट हो जाएगा। एचपीवी वैक्सीन का भी ऐसा हुआ 2024 में। गवर्नमेंट ने मना किया था कि भाई इसके दुष्प्रभाव की चिंता है, वो है स्टेटमेंट है, पहले दिखाएं। 2024 में रोक दिया था, 2025 में गेट साहब आए इंडिया, घूमे घामे, 26 में रोल आउट हो गया। ऐसे हमारे ने भी महामारी के टाइम रोक दिया था। अभी मेरे को लगता गोलायत और डेविड की लड़ाई है। जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स है, वो डेविड जैसे हैं, बाइबल में अपने तबंचा लेके घूम रहे हैं, और गेट्स फाउंडेशन पूरा गोलायत जैसे है। पर उम्मीद, अब हमेशा, एक बार तो जीत गया डेविड, बार बार जीतेगा कि नहीं पता नहीं। तो ये दो खबर है, दोनों खबर ऐसे लगता तो है कि चलो। और इकोनॉमिक टाइम्स में आता, मेरे को लगता जो लोग शेयर्स खरीदेंगे अभी एमआरएनए मॉडर्ना, और जो भी फाइजर का एमआरएनए वैक्सीन आएगा, इकोनॉमिक टाइम्स भी एडवांस न्यूज़ देता रहता है। आखिरी खबर है कि थोड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर है। आपको मालूम है, काफ़ी अभी ईरान, इजराइल इसराइल, एक तो अमेरिका ने ईरान में हमला किया स्कूल के ऊपर, इनोसेंट निर्दोष लड़कियां देहांत हो गया, गर्ल्स। अभी
जेनेवा कन्वेंशन कन्वेंशन है, जिनेवा जिनेवा कन्वेंशन है, फिर इंटरनेशनल रेड क्रॉस कन्वेंशन है। ह्यूमैनिटेरियन में आप हॉस्पिटल्स को अटैक नहीं कर सकते, मेडिकल पर्सनल को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इसराइल ने ये पूरा वायलेट किया है। पैलेस्टाइन, गाजा स्ट्रिप में मेडिकल पर्सनल को अटैक किया है, उनको टॉर्चर किया है, उनको ये किया है। तो इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई है। कई गवर्नमेंट्स, कई एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली, हमारे कंट्री से भी, कि ये जो इजरायली मेडिकल एसोसिएशन है, इजरायली मेडिकल एसोसिएशन है, ये इसके ऊपर चुप है। कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही साइलेंट रहा इसके ऊपर, खामोश रहा। तो इजरायली मेडिकल एसोसिएशन को वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन से पेटिशन दिया है, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन को, कि इजरायली मेडिकल एसोसिएशन को ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए जो। और अभी शायद अक्टूबर में इनका रॉटरडैम में मीटिंग होता है वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का, उसमें पेटिशन दिया है। और यूएचओ की तरफ से भी हम इसका सहमत करते हैं कि ये जो भी है, एक तो वॉर काफ़ी पब्लिक हेल्थ थ्रेट है, और वॉर में अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज को अटैक करते हो, पेशेंट्स को अटैक करते हो, डॉक्टर्स को अटैक करते हो, नर्सेस को अटैक करते हो, तो ये बहुत घिनौना ये है। तो ये आज के ये थे थोड़े, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि जिससे कि आपको पता चले सोर्सेज, क्योंकि आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं। हम पूरा कोशिश करते हैं। फ्लू जैब फॉर एल्डर्स, ये बाएं तरफ वाला हमारा न्यूज़ आइटम है, जो कि पहला कदम लिया और कहते हैं कि इफेक्टिव रहेगा। और नीचे देखिएगा, एमआरएनए प्लेटफॉर्म का विस्तार अन्य टीकों तक किया जाएगा, उसको सेफ डिक्लेयर किया है। और ये गेट्स फाउंडेशन का पास बहुत पावर है, पूरा वर्ल्ड का रिसर्च वही कंट्रोल कर रहा है, और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स आवाज़ें उठा रही है, उनकी आवाज़ें पता नहीं कहाँ तक जा रही है। और इजराइल अटैक्स हॉस्पिटल्स। तो ये पहला ये है, फर्स्ट इंडिया स्टडी बैक्स गवर्नमेंट फंडेड एनुअल फ्लू वैक्सीन फॉर सीनियर्स। अब इस, देखिए, एक प्रकार से ये मार्केटिंग पहले से स्टार्ट हो रहा है। मार्केटिंग में क्या डिमांड क्रिएट करते हैं, तो आप एक प्रकार से एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमारे यहाँ फ्लू बहुत ज्यादा है। वो तो है यार, बहुत बीमारियां हैं हमारे यहाँ। तो 60 इयर्स एंड अबव को, अब ये भी कह रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। कैसे पता चलेगा? अभी 1,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर दोगे, और दूसरे स्टडीज बता रहे हैं कि फ्लू वैक्सीन से मौतें कम नहीं हुई है, जहाँ पे स्टडी किया है, ना ही हॉस्पिटलेशन कम हुआ, तो कहाँ से कॉस्ट इफेक्टिव हुआ? तो ये देखिएगा, ये इंडिया एल्डरली पॉपुलेशन फर्स्ट एविडेंस, देखिए एविडेंस बता रहा है, सबूत बता रहा है कि गवर्नमेंट फंडेड। देखिए गवर्नमेंट फंडेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा जाएगा, और 100% खर्चा होगा इसमें, और फायदा हुआ नहीं हुआ किसी को मतलब नहीं है। कितना पैसा का ये होगा, और बीच में कितने बिचौलिया होंगे, आप अंदाज लगा लीजिए। और सीनियर सिटीजन का डेथ, ये एक स्टडी किया, बर्डन बताया, और उससे एज्यूम कर लिया कि वैक्सीन देंगे तो बर्डन कम हो जाएगा, जबकि सबूत ऐसा नहीं है। तो ये अमाउंट देखिए, 800 करोड़ होगा अगर आप खाली कोमोबिलिटी वाले को देंगे, सभी एल्डरली को कोमोबिलिटी रहता है। और 1,500 करोड़ खर्चा आएगा अगर आप सब सीनियर सिटीजन को देंगे। फिर अगला कदम होगा पूरे पॉपुलेशन को दे दो, क्योंकि जैसे कोविड में आप ग्रैंड मदर को नहीं मारोगे, बच्चे को भी दे दो कोविड, क्योंकि तो बाद में फिर वो अगला कदम है, आप सोच सकते हैं। ये एमआरए टेक्नोलॉजी, अभी देखिए एक और जो अगला खबर है, ये स्टडी जो इंडिया वाला है, इन्होंने काफी मिलियन केसेस देखे थे, और उनमें से 36,000 हॉस्पिटलाइजेशन इन्फ्लुएंजा, और 85,000 डेथ्स एल्डरली में, 60। तो ये तो बर्डन का स्टडी किया ना, ये वैक्सीन देके थोड़ी देखा, ये बिगर वैक्सीन देके देखा। वैक्सीन से फायदा होगा कि नहीं, तो उसके लिए दूसरा स्टडी करना पड़ेगा, और ये दूसरा स्टडी किया है दूसरे कंट्री में, दूसरे लोगों ने 2020 को इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन एडल्ट ऑब्जर्वेशन स्टडी, और बहुत बड़ा स्टडी किया है। ये जो इंडिया में अभी जो स्टडी किया है, एम्स लेड जो बताते हैं, उससे भी बड़ा स्टडी में इन्होंने पाया है। देखिए 170 मिलियन एपिसोड्स, 7.6 मिलियन डेथ, इसमें स्टडी किया है। और 65 में बोला कि इंक्रीज इन रेट ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इतने बड़े स्टडी में सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का रेट बढ़ाया है, और पाया है कि कोई सबूत नहीं मिला है कि वैक्सीनेशन रिड्यूस्ड हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी अमंग एल्डरली पर्सन्स। आप समझ रहे हैं ना, ये कितना
स्टडी में हमको पहले सोचना चाहिए ना, ये पहला स्टडी है, बहुत बड़ा स्टडी है। हालांकि ये स्टडी जब मैंने कुछ ऑथर्स को बताया जो पहला इंडिया, वो बोले नहीं नहीं ये तो स्टडी ऐसा ही है। ऐसा तो नहीं है। देखिए, इतना बड़ा स्टडी है, और अगर आप आरसीटी करोगे तो आप आरसीटी एक इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन से करोगे, जब तक आप उसको लागू करोगे स्ट्रेन चेंज हो जाएगा। तो आरसीटी का भी सेल्फ लाइफ तो ज्यादा नहीं रहता ना एक साथ। तो ये तो ठीक है, अगर आप करना चाहते हो इंडिया में तो हम तो चाहेंगे इसको मॉनिटर करें, जैसे इन्होंने स्टडी किया बाद में देखें। पर एक बार वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है उसको बंद करना बहुत मुश्किल होता है। अभी देखो बीसीजी वैक्सीन 50 साल से चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी बीसीजी वैक्सीन चल रहा है। तो यही फिक्र है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक बार लॉन्च हो जाएगा गवर्नमेंट प्रोग्राम में, तो वो एक बार स्विच ऑन होता है तो स्विच ऑफ नहीं होता, और खर्चा बहुत आएगा। उसी पैसे से दूसरे हेल्थ सर्विसेज हम इंप्रूव कर सकते हैं, ये हमारा फिक्र है। और इसी के साथ ये समाचार है, एमआरएनए वैक्सीन ने कईयों को बचाया कहते हैं। और अब तो अभी आपको सबको मालूम है क्या क्या साइड इफेक्ट्स के रिपोर्ट आ रहे हैं एमआरएनए के, हार्मलेस है। ये एक लैंसेट में पेपर है, और ये ऑथर्स है, सेफ्टी एंड एफिकेसी लैंसेट का पेपर है, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव। और ये ऑथर्स का मैं इनका कुंडली निकालता हूँ सबका। यूनिवर्सिटी को बिल गेट्स से हैवी फंडिंग मिलता है, ये कुंडली है। ये है ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। आप गूगल सर्च कीजिए वेदर वेदर इट इज फंडेड बाय गेट्स फाउंडेशन। यस यस यस। ये कितने, पाँच छः सात सात यूनिवर्सिटीज है। ब्रिटिश कोलंबिया को फंड करता है गेट्स फाउंडेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा को गेट्स फाउंडेशन फंडिंग करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को गेट्स फंडिंग करता है। स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल हाइजीन मेडिसिन जो है लंदन, उसमें गेट्स फाउंडेशन का पैसा है। मेडिकल मैट्रिक्स तो गेट फाउंडेशन ही बनाता है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। और सबसे इंपीरियल कॉलेज लंदन जो नील फर्गूसन को, ये पूरे गेट्स फाउंडेशन के कंट्रोल में है, ये जितने यूनिवर्सिटीज है। तो वो एमआरएनए टेक्नोलॉजी तो प्रमोट करेगा ही, वो तो उसी का पूरा गेम है ना, उसी का पूरा शहर है उसमें एमआरएनए वैक्सीन। अभी आप सोच सकते हो कि ये कितना मतलब, और उसके दुष्प्रभाव के बारे में पूरा ये पेपर ने उसको क्लीन चिट दे दिया है। क्योंकि अभी सीनेट हियरिंग में रॉन जॉनसन ने कहा कि अगर आप प्रूफ ढूंढोगे नहीं तो प्रूफ मिलेगा ही नहीं। जितने भी केस होते हैं बोलते हैं वैक्सीन रिलेटेड नहीं है, कोइंसिडेंस, जबकि पूरा डेटा बता रहे हैं पॉपुलेशन लेवल में सडन डेथ्स बढ़ गए, ऑल कॉज मोर्टालिटी बढ़ गए, अलग अलग कंट्री के डेटा आ रहे हैं, सब नजरअंदाज ये सब है। कांग्रेस हियरिंग के हम कुछ अंश बताएंगे इसमें से। एक्सेलरेट कैंसर करते हैं कुछ, देखिए एंगस डलग्लिश प्रोफेसर एमेरिटस, सब एमेरिटस वाले हैं जिनको कि गेट्स कुछ नहीं कर सकता, उन्हीं लोग खुल के बात कर रहे हैं। फ्यूचर वैक्सीन शुड बी बैंड एंड द कोविड वन स्टॉप, तो वो कहते हैं एमआरएनए टेक्नोलॉजी को बैन करना चाहिए। और एल डायरी जो है ये कहते हैं साइंटिफिक फ्रीडम होना चाहिए, साइंटिस्ट डिजर्व द फ्रीडम टू इन्वेस्टिगेट लेजिटिमेट साइंटिफिक कंसर्न। अभी जो इन्होंने जो क्लीन चिट दिया है एमआरएनए वैक्सीन, कितने ऑटोप्सीज किए हैं, सभी बड़े बड़े जो ऑनेस्ट साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि ऑटोप्सी तो आपने किए ही नहीं है। कॉज ऑफ डेथ जितने सडन हुए हैं, कितने ऑटोप्सी किए हैं। कई ऑटोप्सी में स्पाइक प्रोटीन मिले हैं, ट्यूमर से मिले हैं, इधर से मिले हैं, एंडोथेलिन दूसरे ऑर्गन, पर आपने किए ही नहीं है जितने करने चाहिए आपको। और फिर बोलते नहीं इनसफिशिएंट एविडेंस है, एनेक्डोटल है ये है, पर आपने ऐसा स्टडी किया ही कहाँ है। और आपने 2 दिन बाद डेथ हो गया बोला नहीं वो तो अनवैक्सीनेटेड कहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेट उसी को कहेंगे वैक्सीन देने के 14 दिन बाद या 2 डोज लेने के बाद बीच में डेथ हो जाता है तो वो बोलते हैं डेथ्स इन दी अनवैक्सीनेटेड। तो ऐसे करके आप ऐसे टेस्टिमनी में आए हैं। ये एक साइंटिस्ट है सास्किया, डच रिसर्चर, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पेपर सबमिट किया था और पब्लिश हुआ था, एक्सेस मोर्टेलिटी अक्रॉस 47 वेस्टर्न कंट्रीज, और उसको रिट्रैक्ट उनके यूनिवर्सिटी ने प्रेशर दिया कि पेपर को वापस लो। और पेपर में कोई कमी नहीं था। उन्होंने बताया कि जब जितने 40 सबसे ज्यादा एमआरएनए वैक्सीन वेस्टर्न कंट्रीज में थे, और उनके पेपर में कोरिलेशन था कि जैसे जैसे रेट्स बढ़ा है सडन डेथ्स बढ़ गए, मोर्टेलिटी ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ गए, वो पेपर रिट्रैक्ट हो गया। ये टेस्टिमनी दिया है। असीम मल्होत्रा है जो हमारे यूएचए से भी काफी जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने भी बताया कि उनको खुद का फादर का डेथ हुआ है एमआरएनए वैक्सीन से। और मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो साइकोपैथ होते हैं। ये असीम मल्होत्रा का
फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। और आखिरी समाचार हमारा वही है, इजराइल का है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट में काफी इन्होंने उल्लंघन किया है जिनीवा कन्वेंशंस को, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कन्वेंशंस को, अटैक किया है हॉस्पिटल्स को। इजराइल्स असॉल्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंस, यूएन एक्सपर्ट्स ने भी इसका निंदा किया है। और कई ऐसे 1,500 1,000 के ऊपर 1,150 लोगों ने साइन किया है। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन को शिकायत किया है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, इजराइल मेडिकल एसोसिएशन। हम भी इससे सहमत है। तो आज हमारा इतना ही समाचार था। आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना आप कर सकते हैं, इतना तो हमारे पास फंडिंग नहीं है कि हम गोलायत से लड़े, गेट्स के फंडिंग से लड़े। पर आपके इनपुट्स रहेंगे तो हम अपनी तरफ से जितने लोगों को जानकार करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आपको नहीं कोई बचाएगा, क्योंकि उन लोग काफी हितों का टकराव है। पूरे आभारी है गेट्स फाउंडेशन से। तो हमको अपना लीगल पोजीशन, अकाउंटेबिलिटी, एम्पावरमेंट से ही करना पड़ेगा, जब तक अभी कि जबरदस्ती ना करे एमआरएनए वैक्सीन लेने का। जब तक जांच ना हो, हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं है, अभी अच्छे से जांच नहीं किया है। तो हमारा वही शिकायत है जो बड़े बड़े ऑनेस्ट साइंटिस्ट का शिकायत है कि ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करके आप इसको क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं। तो आज हमको इतना ही था। तो आपको अगर कुछ फीडबैक देना है आप दे सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।